WHO ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है और हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के 14 शहर शामिल हैं। यानी 15 में से 14 शहर हिंदुस्तान के ही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुस्तान की हवा में कितना जहर है। यूपी का कानपुर से प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पहले पायदान पर आता है। राजधानी दिल्ली 6ठे नंबर पर है। WHO की ये रिपोर्ट वाकई भारत में हवा की क्वालिटी के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। भारत के लिए आई हैरान करने वाली खबर। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की लिस्ट। यूपी का कानपुर प्रदूषण में सबसे टॉप पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 तक के प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट भारत के लिहाज से बेहद चिंताजनक है क्योंकि WHO ने जो 15 शहरों की लिस्ट जारी की है उनमें 14 शहर भारत के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के जिन 14 शहरों की लिस्ट जारी हुई है उनमें यूपी का कानपुर सबसे टॉप पर है। देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाले राजधानी दिल्ली को 6ठे नंबर पर रखा गया है। ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि इसमें उत्तर भारत के अधिकतर शहर हैं, जिसमें यूपी के लखनऊ और बिहार के पटना शहर हैं। दिल्ली के अलावा NCR इलाके में आने वाले फरीदाबाद की हालत भी प्रदूषण के मामले में बेहद खराब है। इसके बाद इस लिस्ट में वाराणसी, गया, पटना, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर जैसे शहर शामिल हैं। काफ़ी पर्यावरण की प्रॉब्लम्स होती हैं। पोल्यूशन से भी है, वाइल्ड लाइफ से भी है। ये हमारे रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो रहे हैं। हमारे फॉरेस्ट और रिवर्स सारे डिसअपीयर हो रहे हैं। तो इसलिए काम तो काफ़ी करना है। जो भी हम आजकल कर रहे हैं कंट्री में, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्लीन पावर की तरफ, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए नहीं, लेकिन आगे सालों के लिए, बच्चों के लिए और आगे जनरेशन्स के लिए। 15 में से 14 भारत में होना एक चिंता का विषय। इसके बारे में गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता भी है। देश के सबसे प्रदूषित शहर कानपुर की बात करें तो यहाँ PM 2.5 का स्तर 173 रहा। वहीं दिल्ली में PM 2.5 एनुअल एवरेज 143 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो नेशनल सेफ स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा है। जबकि PM 10 एवरेज 292 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो नेशनल स्टैंडर्ड से 4.5 गुना ज्यादा है। वैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने हाल ही में दावा किया था कि 2016 के मुकाबले 2017 में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन बोर्ड ने अब तक 2017 के लिए हवा में मौजूदा PM 2.5 का डेटा जारी नहीं किया है। मालूम हो कि साल 2016 के अंत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए थे। अक्टूबर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, दिसंबर 2015 में ट्रकों पर एनवायरमेंट कंजम्पशन चार्ज ECC और प्रदूषण नियंत्रण के लिए NCR के शहरों के बीच बेहतर समन्वय जैसे उपाय इनमें शामिल हैं। इन उपायों से जितना फायदा हो पाया है वही WHO की अगली लिस्ट में पता चल पाएगा। जाहिर है जिस तरह से भारत के 14 शहर प्रदूषण की चपेट में आए हैं, उसको देखते हुए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। राइब, हम आपको कानपुर शहर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां के हालात देखकर आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह प्रदूषण का लेवल यहां सबसे ज़्यादा है और इसे सबसे पहले पायदान पर क्यों रखा गया है। WHO ने विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में कानपुर को सबसे नंबर 1 के पायदान पर रखा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से वहाँ पर धुएँ का गुबार है, वहाँ पर फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पदार्थ हो, धुआँ हो, वेस्टेज हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो शहर के प्रदूषण के लेवल को लगातार बढ़ा रही हैं और उसकी आबोहवा को वो ख़राब कर रही हैं। उसमें जनता और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। क्या क्या समस्याएं होती है प्रदूषण होने से? उससे अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए के दवा खर्चे होते हैं। उसके बाद भी आदमी अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी पाता है और ज़िंदगी भर बीमारी से लड़ता रहता है। इसके लिए सरकार, जनता और संबंधित सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी ठेकेदार, जिनके द्वारा जगह जगह पर सड़कें खोदी गई हैं, धूल मिट्टियों के अंबार लगे हुए हैं, वाहनों से ज़्यादातर धूल उड़ती है, जिससे कि हमारे नौनिहालों पर इसका असर बहुत घातक हो रहा है। और प्रदूषण के मुद्दे पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से बातचीत की हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने।
WHO की रिपोर्ट की माने तो लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर अगर देखा गया तो दुनिया में कानपुर नंबर 1 पर है और लखनऊ 7वें स्थान पर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है। देखिए, आप जो कानपुर की बात कर रहे थे तो कानपुर ODF में पिछले साल उन्होंने क्लेम किया, नगर आयुक्त ने इस बात को क्लेम किया कि हमारे सारे वार्ड ODF हो चुके हैं और जो सक्षम अथॉरिटी हैं उन्होंने अभी 3 दिन पहले उसको उत्तर प्रदेश का 1 नंबर का नगर निगम ODF डिक्लेयर किया। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मेरे विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कानपुर नगर निगम सबसे पहला नगर निगम ऐसा है जो संपूर्ण रूप से सक्षम अधिकारी के द्वारा ODF डिक्लेयर हुआ। ये अच्छी बात है सर, लेकिन वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जो सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं और सभी लोगों को अपने ऊपर एक सेल्फ अनुशासन इम्पोज करना पड़ेगा। ये थे मंत्री सुरेश खन्ना जी, जिनका ये कहना था कि सरकार पूरी तरीके से चिंतित है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। और यकीनन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब विश्व के 15 सबसे प्रदूषित शहरों के सबसे ज़्यादा खराब शहरों की प्रदूषण के लिहाज से लिस्ट जारी करता है तो उन 15 में से 14 सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के होते हैं। आइए ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं किस तरह से लगातार हम खराब आबो हवा में जीने को मजबूर हैं। दिल्ली में प्रदूषण को बेहतर बनाने के दावे बड़े बड़े हुए, केंद्र सरकार ने भी किए और राज्य सरकार ने भी, लेकिन WHO के द्वारा जारी आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 15 शहर अगर हैं तो उनमें 14 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं और दिल्ली 6ठे स्थान पर बना हुआ है। मौजूदा स्थिति दिल्ली की क्या है इसे दिखाने के लिए अगर हम यहाँ बोर्ड पर आए, खासतौर पर एयर क्वालिटी डाटा को अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं उसके मुताबिक हमें दिखा रहे हैं कि ओजोन की स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन अगर हम PM 2.5 की बात करें तो वो बेहतर जरूर दिखाई दे रही है, पर PM 10 की स्थिति 172 है, यानी इसको अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर यह भी खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। प्रदूषण के आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि दावे सरकारी बड़े हैं, लेकिन धरातल पर स्थितियां सुधर रही हों ऐसी दिखाई नहीं देती। बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। ये और बात है कि कानपुर जैसा शहर टॉप पर बने हुए हैं। खासतौर पर अगर भारत में प्रदूषण के तमाम खराब शहरों की स्थितियों पर नजर दौड़ाते हैं तो उसमें कानपुर सबसे टॉप पर है, लेकिन दिल्ली 6ठे स्थान पर बना हुआ है और ये चिंता का विषय अब भी है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। पर्यटन नगरी जयपुर, ऐतिहासिक नगरी जयपुर को मानो अब ग्रहण लग गया है और ग्रहण लगा है प्रदूषण का। हाल ही में WHO की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जयपुर को विश्व के उन 15 अधिकतम प्रदूषण वाले शहरों में शुमार किया है। जयपुर 12वें स्थान पर और जोधपुर 14वें स्थान पर आया है जहां प्रदूषण अधिक हो रहा है। ये वो शहर हैं जो विश्व के उन शहरों में शुमार हुए हैं जहां सबसे अधिक प्रदूषण होता है। लगातार हो रही वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई, मगर पेड़ लगाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति, कंपनियों से, फैक्ट्रियों से उगलता हुआ धुआं, बेतरतीब बढ़ते हुए वाहनों से निकलता हुआ धुआं, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो NGT के नियमों की पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जयपुर के बासिंदों को। ये तब तस्वीर सामने आई है जब जयपुर का स्थानीय प्रशासन और राजस्थान की सरकार ये दावा कर रही है कि हम जयपुर को विश्व के खूबसूरत शहरों में शामिल कर देंगे, स्वच्छ बना देंगे, स्मार्ट बना देंगे। लेकिन कैसा स्वच्छ और कैसा स्मार्ट शहर जो आने वाले कल में अगर यही प्रदूषण का आरंभ रहा तो जीने के लायक भी नहीं रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। मेरे हाथ में इस वक्त जो रिपोर्ट है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस रिपोर्ट को देखकर जश्न मनाऊं या चिंतित हो जाऊं, क्योंकि दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में
5वें नंबर पर पटना है। जी हाँ, चौथे नंबर पर गया और 5वें नंबर पर पटना। अमूमन जब रैंकिंग ऊपर की होती है तो लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन ये वक्त है, ये चिंता करने का वक्त है। आप देखिए, आपको हम पैरामीटर्स दिखाते हैं किस तरीके से पटना में सल्फर डाइऑक्साइड 19.0, NO2 36.9, O3 54.8, किस तरीके से पटना का वातावरण प्रदूषित है उसकी तस्वीर आपको हम सामने दिखा रहे हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो पैरामीटर है जो हर वक्त अपडेट होता रहता है और यहाँ की ये परिस्थिति है जो ये बताने को काफ़ी है कि किस तरीके से अगर पटना का नाम शुमार हो गया है देश के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में, तो उसका कारण है ये पैरामीटर्स कि किस तरीके से पटना के हवा में इस वक्त जहर घुला हुआ है। आप देखिए, हर तरफ आपको एक हमेशा से एक धूल भरी आंधी, एक धुंध का माहौल अमूमन दिखता है। पॉल्यूशन से बहुत ही परेशानी है, बहुत ही गंदगी है हर जगह। ये देखिए तो चारों तरफ गंदगी गंदगी आपको नजर आएगी। भले ही आगरा शहर की आबोहवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2016 को लेकर जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है वो इस बात की तस्दीक करती है कि आगरा शहर में प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। WHO की रिपोर्ट की माना जाए तो साल 2016 में आगरा शहर 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित था। शहर में कई सारी फैक्ट्रियां, चिमनियां लगातार कार्बन इमिशन कर रही हैं। इसके साथ ही जो सड़कों पर बेतरतीब वाहन दौड़ रहे हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तमाम जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और साल 2010 से लेके 11 और उसके आगे आगामी जो सालों में लगातार आगरा शहर दुनिया के सबसे टॉप 10 प्रदूषित शहरों में रहा है। इसे समझा जा सकता है कि मोहब्बत की नगरी ताजमहल जिस शहर आगरा में है उस शहर की आबोहवा कितनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है और उसका असर ताजमहल पर भी पड़ रहा है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब पूछा है कि किस तरह से ताजमहल को बचाया जाए। तो WHO की रिपोर्ट कह रही है हिंदुस्तान के 14 शहरों में जहर घुला हुआ है और टॉप 15 शहर जो हैं जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण है दुनिया के, उनमें 14 सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। प्रधानमंत्री के गृहनगर वाराणसी भी इससे जो है वो नहीं बच चुका है और वहां पर क्या स्थिति है प्रदूषण की, आइए आपको दिखाते हैं। तीसरे पायदान पर है WHO की लिस्ट में। WHO के रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के स्तर पर वाराणसी तीसरे नंबर का शहर बन गया है। 12 शहरों की सूची जो उन्होंने जारी की है। वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर प्रदूषण का स्तर इस समय 1.5 गुना तक बढ़ा हुआ है। ये खुद वाराणसी का जो प्रदूषण विभाग है वो मानता है। इसका जो मुख्य कारण है वो प्रदूषण विभाग ये मानता है कि जो विकास कार्य वाराणसी में हो रहे हैं इसके कारण धूलकण काफ़ी ज़्यादा हवा में घुल रहे हैं और जो गाड़ियों में लगातार प्रदूषण की स्थिति जो है वो और बढ़ती जा रही है। लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि इससे दमे जैसी गंभीर रोगों से भी लोग पीड़ित हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी इस लिस्ट में नीचे नहीं बल्कि तीसरे पायदान पर जगह बनाने में कामयाब होता है तो यकीनन ये चिंता का सबब है।